अस्सलाम-O-Alikum टू ऑल व्यूअर्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अब तक हम होम टैब के तमाम ऑप्शंस को कवर कर चुके हैं। इसके साथ साथ उन ऑप्शंस को इस्तेमाल करके हमने एक्सरसाइज के तौर पर एक बेसिक डॉक्यूमेंट्स भी बनाई। टूल्स के साथ साथ इन एक्सरसाइजेस का मकसद ये है कि आप समझ सकें कि वर्ड में हम एक खूबसूरत डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम अगेन होम टैब के ऑप्शंस को ही इस्तेमाल करके एक और बेसिक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। जो एक्सरसाइज मैं यहाँ पर अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ, इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि इस एक्सरसाइज फाइल को आप डाउनलोड करें और ख़ुद एटलीस्ट एक बार वर्ड में ज़रूर ट्राई करें। जब आप खुद ये एक्सरसाइज अटेम्प्ट करेंगे तो इस तरह से आप ज़्यादा बेहतर तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने कंप्यूटर की डेस्कटॉप स्क्रीन पर मौजूद हूँ और ओपन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो चुका है। अब चूंकि हमने यहाँ पर एक्सरसाइज फाइल पिक करनी है और वो भी हमने साथ ही कंप्यूटर में ओपन करनी है, तो मुझे अपने कंप्यूटर की इस स्क्रीन को दो हिस्सों में डिवाइड करना होगा। यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम मैक्सिमाइज करते हैं और एक साइड पर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन रखेंगे और दूसरी साइड पर हम एक्सरसाइज फाइल को ओपन करेंगे ताकि एक्सरसाइज फाइल को आप देखकर आसानी से टाइप कर सकें। ये देख सकते हैं कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को एक साइड पर रख दिया है और ये रही मेरे पास डेस्कटॉप पर एक्सरसाइज फाइल। इस एक्सरसाइज फाइल का डाउनलोड लिंक आपको मिल जाएगा। ये मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ और थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आसानी से यहाँ से देखकर मैं इसको टाइप कर सकूँ। ये देख सकते हैं कि एक साइड पर एक्सरसाइज फाइल आ गई और दूसरे साइड पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। अब यहाँ पर ये एक्सरसाइज फाइल टाइप आपने कैसे करनी है, आपको बेसिक टाइपिंग के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ और आई होप सो कि आप में से बहुत सारों को बेसिक टाइपिंग भी आ गई होगी। आपने वो प्रैक्टिस अगर की है तो आपको बेसिक टाइपिंग आती होगी। अगर आपको बेसिक टाइपिंग नहीं आती और आप टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो आपको उस वीडियो का लिंक जिसमें मैंने काफ़ी डिटेल में टाइपिंग के बारे में बताया है वो आप वीडियो देख सकते हैं और अपनी टाइपिंग स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। बहरहाल ये जो एक्सरसाइज फाइल है इसको मैं टाइपिंग रूल के मुताबिक ही टाइप करूँगा। इससे डबल फ़ायदा हो जाएगा। एक तो मैं भी और आप भी अपनी टाइपिंग स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं क्योंकि जितनी ज़्यादा हम टाइपिंग करते हैं उतनी ज़्यादा हमारी टाइपिंग की स्पीड इम्प्रूव होती जाती है। और दूसरा साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का टॉपिक भी हमारा कवर हो जाएगा और हम साथ जान लेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम बेसिक डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बहरहाल स्टार्ट करते हैं यहाँ पर टाइपिंग और आपको मैं लाजमी रेकमेंड करूंगा कि आप ये जो कुछ भी है ये टाइपिंग रूल के मुताबिक ही टाइप करें, ना कि एक या दो फिंगर से देख कर। इस तरह से बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा और टाइपिंग का कोई ख़ास फ़ायदा भी नहीं होगा। आपने लाजमी तौर पर ये एक्सरसाइज फाइल टाइपिंग रूल के मुताबिक ही टाइप करनी है। तो ये आप देख सकते हैं आपके सामने मैंने कंप्लीट जितना भी टेक्स्ट था वो मैंने सिंपल टाइप कर दिया है। आपने भी याद रखना है कि जो कुछ भी डॉक्यूमेंट बनानी हो पहले स्टेप में आपने सिंपल वो टाइप करना है। ओके, अब मुझे इस एक्सरसाइज फाइल की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को फुल स्क्रीन पर ओपन कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो कुछ भी मिस्टेक्स हैं उनको रिमूव करना है। अब यहाँ पर हमें मिस्टेक्स के बारे में कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर जो रेड लाइन है वो मिस्टेक को इंडिकेट करती है। तो यहाँ पर जो जो वर्ड मैंने गलत टाइप किए हैं उनके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि अगर मुझे वहाँ पर वो सही स्पेलिंग उसके मिल रहे हैं तो मैं वहाँ से वो सिलेक्ट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये लफ्ज़ है इंस्ट्रक्शन,
तो यहाँ पर गलती से टी टाइप किया गया है पहले, तो मैं यहाँ से करेक्ट स्पेलिंग पर क्लिक कर देता हूँ। इसी तरह से यहाँ पर लफ्ज़ जो है वो रिपीट हुआ है, तो रिपीटेड वर्ड को हम डिलीट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर भी, तो यहाँ जितने भी ये मिस्टेक्स हैं इनके ऊपर मैं क्लिक करता जाऊँगा और जो सही स्पेलिंग है वो टिक करता जाऊँगा। अच्छा, यहाँ पर ये जो ब्लू लाइन या ग्रीन लाइन जो होती है ये आम तौर पर ग्रामर की मिस्टेक को ज़ाहिर करती है, तो इसके ऊपर भी हम राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से ये इसके प्रॉपर स्पेलिंग है, यानी बीच में हमने डैश लगानी थी। सेम यहाँ पर इधर स्पेस डबल हो गई होगी जिस वजह से यहाँ पर मिस्टेक है। अगेन यहाँ पर मिस्टेक है, इसको भी करेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर भी, अगेन यहाँ पर, और नेक्स्ट यहाँ पर, एंड लास्ट ये वाली। तो ये आप देख सकते हैं कि जितनी भी मिस्टेक्स थी वो सारी मैंने यहाँ पर करेक्ट कर ली हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो हमने स्टेप अप्लाई करना है वो है यहाँ पर प्रॉपर टेक्स्ट का साइज़। तो आम तौर पर कंप्यूटर के अंदर जो भी वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाई जाती है उसका डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट का साइज़ होता है वो 12 होता है। तो मैं सारे टेक्स्ट को यहाँ पर रेंज में लूँगा। रेंज में आप कैसे ले सकते हैं, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, एंड से लेफ़्ट क्लिक होल्ड रखता हूँ और ऊपर की तरफ माउस को मूव करूँगा यहाँ तक। ये सारा टेक्स्ट हमने रेंज में ले लिया है। मैं इस तमाम टेक्स्ट का जो साइज़ है वो 12 करना चाहता हूँ। यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ हम इंक्रीज़ करेंगे और ये देख सकते हैं कि साइज़ इस तमाम का 12 हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ पैराग्राफ हैं। पैराग्राफ के बारे में मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि वर्ड में कोई भी जो पैराग्राफ आप टाइप करते हैं उसकी अलाइनमेंट आपने जस्टिफाई रखना है, यानी कि वो लेफ़्ट, सेंटर या राइट नहीं, बल्कि उसकी अलाइनमेंट कौन सी आपने सेलेक्ट करनी है, जस्टिफाई। ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अलाइनमेंट में से जस्टिफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर दी है। नेक्स्ट यहाँ पर वर्ड है USB, ये यहाँ पर कैपिटल होना चाहिए। एक दफ़ा अगेन सेलेक्ट करते हैं और ये जो केस है इसको मैं पहले चेंज कर देता हूँ सेंटेंस केस, ताकि ये भी प्रॉपर हो जाए। और अब यहाँ पर लफ्ज़ है USB लफ्ज़ जो है ये हमेशा कैपिटल में होता है, तो यहाँ पर हम इसे कैपिटल कर देते हैं। बैक स्पेस यहाँ से मैं करता हूँ और ये लफ्ज़ मैंने यहाँ पर कैपिटल कर दिया है। ओके, यहाँ तक ये सेटिंग हमारी ठीक हो गई है। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पर जो मेन हेडिंग्स हैं उन पर कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। जैसे सबसे पहले हमारे पास ये मेन हेडिंग है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसकी अलाइनमेंट सेंटर कर देता हूँ, और दूसरा मैं इस पर शेड अप्लाई कर देता हूँ। इसके साथ साथ मैं इस टेक्स्ट को बोल्ड भी कर देता हूँ, और ये हमारा मेन टॉपिक है तो मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ यहाँ तक। ओके, ये यहाँ पर ठीक हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास मेन हेडिंग है ये वाला, इसको हम जस्ट बोल्ड करेंगे। इसका जो साइज़ है वो हम यहाँ पर इंक्रीज़ नहीं करेंगे, जस्ट ये बोल्ड ही होगा तो वाज़ेह पता चल जाएगा कि ये हमारे पास मेन हेडिंग है। नेक्स्ट हमारे पास सेम ये वाला मेन हेडिंग है और इसको भी हम इसी तरह से बोल्ड कर देते हैं। ये देख सकते हैं कि जितने भी मेन हेडिंग्स थे उन सबको मैंने बोल्ड कर दिया है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये वाले कुछ पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स पर हम या तो बुलेट्स अप्लाई करेंगे या नंबरिंग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी ऐसी डॉक्यूमेंट जिसमें कुछ पॉइंट्स वगैरह हों तो उसके साथ बुलेट्स या नंबरिंग लगाना मस्ट है। इस तरह से वो पॉइंट्स ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं या ओवरऑल जो डॉक्यूमेंट है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाती है। तो मैं यहाँ पर इन तमाम पॉइंट्स को रेंज में लूँगा और यहाँ से इन पर बुलेट्स अप्लाई कर दूँगा। ये देख सकते हैं कि ये बुलेट्स में काफ़ी अट्रैक्टिव हो गए हैं। ओके, लाइन स्पेसिंग थोड़ी सी हम बढ़ा देते हैं। मैं तमाम टेक्स्ट को रेंज में लेता हूँ और लाइन स्पेसिंग यानी दो लाइंस के दरमियान जो स्पेस है वो थोड़ी सी मैं यहाँ पर इंक्रीज़ कर देता हूँ। नेक्स्ट इन पॉइंट्स को अगेन सेलेक्ट करते हैं और इनके दरमियान जो स्पेसिंग है इसको मज़ीद थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो ये देख सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट पर हमने ये कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी है। ओके, लास्ट चीज़ जो डॉक्यूमेंट को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना सकती है वो है बॉर्डर। अभी मैंने बॉर्डर के बारे में आपको डिटेल में नहीं बताया, लेकिन अगर आप अपनी डॉक्यूमेंट पर बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो शॉर्टकट मैं बता देता हूँ। डिज़ाइन में आप आएंगे, पेज बॉर्डर, तो यहाँ से कोई भी बॉर्डर जो आपको पसंद है वो आप सेलेक्ट करें और ओके कर दें और ये डॉक्यूमेंट पर बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ ताकि स्क्रीन पर हम मुकम्मल तौर पर अपनी डॉक्यूमेंट को देख सकें। हम अपने इस टॉपिक को सम अप कर लेते हैं। हमने आज की इस वीडियो में देखा कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक डॉक्यूमेंट कैसे बना सकते हैं। पहले स्टेप में हमने क्या किया कि सिंपल जो भी डॉक्यूमेंट हमने बनानी थी वो सिंपल हमने टाइप कर दी, उस पर किसी किस्म की फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं की। नेक्स्ट स्टेप में जो स्पेलिंग की मिस्टेक्स थी वो हमने करेक्ट कर ली। स्पेलिंग मिस्टेक करेक्ट करने के बाद तमाम टेक्स्ट को मैंने रेंज में लिया और फ़ॉन्ट साइज़ इस पर 12 का अप्लाई कर दिया। चूँकि डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट का साइज़ होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डॉक्यूमेंट में वो 12 होता है।
फ़ॉन्ट साइज़ 12 करने के बाद इस पर मैंने टेक्स्ट केस प्रॉपर अप्लाई किया। अब इसमें मैंने सेंटेंस केस अप्लाई किया। नेक्स्ट हमने लाइन स्पेसिंग को एडजस्ट किया। उसके बाद मेन जो हमारे पास हेडिंग्स थे उन पर कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई की, और डॉक्यूमेंट्स में जो हमारे पास पॉइंट्स थे उन पर हमने बुलेट्स अप्लाई किए, और लास्ट पर हमने इस पर बॉर्डर अप्लाई कर दिया ताकि डॉक्यूमेंट की खूबसूरती में इजाफा हो सके। अब अगर हम अपनी इस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं तो हम फाइल में आएंगे, यहाँ से सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ब्राउज, और यहाँ से आपने लोकेशन प्रॉपर सेलेक्ट कर लेनी है, और डॉक्यूमेंट को आपने नाम प्रॉपर देना है। जैसे ये हमारे पास एक्सरसाइज 2 है तो मैं इसके साथ ही लिख देता हूँ एक्सरसाइज 2। आप भी जब भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाएं उसे आप प्रॉपर नेम लाजमी दें, ताकि दोबारा जब आप वो डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत हो तो आप आसानी से उस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकें। सेव के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और ये हमारी डॉक्यूमेंट सेव हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। आपका किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं।